Hello everyone, this is Garaj Yadav. Today we will solve exercise 4.6. So let's start. Question है examine the consistency of the system of equations in exercises 1 to 6. ठीक है, 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें अपने को ओनली कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, चलो पहले नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इस टाइम वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और यहाँ पेयर होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो अपने को निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर नो सॉल्यूशन, मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया, ये भी देखो डिटरमिनेंट ए तो 0 आ गया और ये भी अपना 0 आ गया इक्वल टू, तो यहाँ पे अपना मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, बस अपने को बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट है फिर नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में अपने को एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल टू बी। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में ले सकते हैं इस सिस्टम को, वेयर यहां पे a अपना क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि है अपना 1 2 2 3। ठीक है, 1 2 2 3। फिर अपना जो x होगा वो होगा अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, यहाँ पे दो वेरिएबल है x y। ठीक है, और फिर जो अपना b है वो होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है 2 और 3। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, अपने को कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या बोल सकते हैं अपन, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा, the solution of the system of equation will be unique। और फिर क्या बोल देंगे अपन, hence जब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे, hence the given system of linear equation is consistent। कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। एक बार देख लो शॉर्ट में, अपने को बस ये जो सिस्टम गिवन है इसको अपन ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में ले सकते हैं, जहां पे a होगा अपना कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, x होगा वेरिएबल मैट्रिक्स और b होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a अपना नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन अपन ने लिख दिया है ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल टू बी एंड वेयर, यहाँ पे अपना a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताया था, तो 2 -1 1 1 होगा, 2 -1 1 1 जो x और y के साथ जो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2, y का क्या है -1, x का क्या है 1, y का क्या है 1। ठीक है, अच्छा, और x क्या होता है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स और b क्या होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अपने को क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस
और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -1, तो क्या हो गया 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट पेयर होगा। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अपना ये अपने को सिस्टम गिवन है, ठीक है। तो इस सिस्टम को ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे अपना a क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ कोफिशिएंट क्या क्या है, x का 1, y का 3, x का 2 और y का 6, ठीक है। फिर है अपना x विच इज इक्वल टू x एंड y, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स। और b क्या है 5, 8। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ax = b की फॉर्म में। अब बात करते हैं अपन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं तो क्या आएगा 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर वो डिसाइड करेगा कैसा सिस्टम होगा, ठीक है। तो पहले अपन एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। देखो 2/2 का मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ओनली इन दोनों को रिप्लेस करना, मतलब रिप्लेस नहीं इंटरचेंज करना होता है, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या निकालेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना है 6 - 3 - 2 1, और बी क्या है अपना 5 8। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30 और माइनस का 24, ठीक है। फिर सेकंड रो से करो -10 + 8, ठीक है। चलो तो देखो 30 - 24 कितना आएगा 6, एंड -10 + 8 कितना -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस टाइम क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैसा पेयर होगा ये, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला 0 आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया, मीन्स नो सॉल्यूशन होते हैं इस कंडीशन में, और जो सिस्टम है वो होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सिस्टम गिवन है अपने को इक्वेशंस का, इसको भी अपन ax = b की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे अपना a क्या होगा, a होगा अपना 1 1 1, ठीक है। फिर 2 3 2, ठीक है। फिर a और 2a, ये होगा अपना a। b x क्या होगा अपना, देखो 3 वेरिएबल्स हैं तो x y एंड z, ठीक है। और अपना b क्या होगा 1 2 एंड 4, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए चलो एक्सपेंड कर देते हैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो 1 लिया अपन ने, तो हटा दो, तो कितना आया 6a और माइनस का 2a, ठीक है। ये माइनस में लेते हैं, पता होना चाहिए इतना, ठीक है। तो क्या आएगा 4a - 2a, 4a - 2a, ठीक है। फिर +1 लिया तो क्या आएगा 2a - 3a, 2a - 3a
विच इज इक्वल टू, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a माइनस 2a कितना होता है 4a, तो 4a आ गया। ठीक है, ये 4a माइनस 2a कितना होता है 2a, 2a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का a, तो अपना आंसर 4a माइनस 2a माइनस a कितना बच जाएगा a। अच्छा, ये अब a है जो अपना a आया आंसर, इसका डिटरमिनेंट निकाला a का, तो अपना a आया, ये इक्वल टू 0 होगा या फिर नहीं होगा, ये कौन बताएगा अपने को, ये बताएगा ये सिस्टम। देखो ध्यान से, अगर a ही 0 हो गया तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये तीनों 0 ऐड होंगे तो 0 इज इक्वल टू 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a जब नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये अपना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो द गिवन system of equations is consistent। कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंट था इसमें, कुछ डिफरेंट नहीं था। अपन ने a लिया, a को डिटर्मिनेंट a सोल्व किया तो अपना a आया। अपने को यहाँ से पता चल रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम तो होगा ही होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अपने को गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, चलो तो अपने को निकालना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बात करते हैं आगे। इस इक्वेशन को, इन सब इक्वेशंस को, इस सिस्टम को अपन ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे अपन a है वो अपना क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और वो क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, y का है -1, z का है -2। यहाँ देखो x वाली टर्म ही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 0, y का 2, z का -1, x का 3, y का -5 और z का 0। ठीक है, फिर बात आती है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें x y z वेरिएबल आएंगे। फिर बात आती है अपनी b, जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। फिर अपने को निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 0 माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट है -5। ठीक है, फिर अपन 0, ठीक है, 0 के साथ कुछ भी आएगा छोड़ो इसको। ठीक है, फिर लेंगे अपन ये वाला 3। ठीक है, तो क्या आएगा इस 3 के साथ 1 माइनस, और ये कितना आएगा -4। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा -15, ये बना 3 इंटू 1 + 4, ये बना 5, 5 3 से 15, तो -15 और +15 विच इज इक्वल टू 0। तो अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो अपना आ चुका है 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है अपने को। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। चलो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इधर से। ठीक है, चलो तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो मैं पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेता हूं, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपना निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। A11 का जो कोफैक्टर है वो क्या होगा, अपने को पता होना चाहिए। ऐसे अपन डिलीट करते हैं तो माइनस निकलते हैं, और अपने को पता है कि 4 जगह अपने को साइन चेंज करने पड़ते हैं। A1 2 पे, फिर 2 1 पे, 2 3 पे और 3 2 पे, वो अपने आ जाते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, बाकी इन सभी एलिमेंट्स के माइनस और कोफैक्टर सेम होते हैं। जैसे अपन इसके कोफैक्टर की बात करें तो ये माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे। इसका क्या आएगा 0 -5,
तो क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा अपने को बाद में, ठीक है। चलो पहले इसका माइनस निकाल लें, तो ये क्या आएगा 0 माइनस और ये -3, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। लेकिन फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। फिर अपन इसका निकाल लेते हैं, तो अपना आया, ये तो 0 हो गया, माइनस का साइन और 3 2 जा 6, तो क्या आया माइनस का 6। चलो फिर आगे चलते हैं, अब इस वाले का निकालते हैं, तो भाई ये 0 माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है, तो क्या आया -10, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये वाली सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दो, तो ये क्या बना 0 माइनस और ये माइनस का 6 आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा +6, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं, इसका हटा दो, तो क्या -15 और -3, ठीक है, तो -15 और ये हो जाएगा तुम्हारा +3, तो कितना आ जाएगा -12, और -12 आएगा तो फिर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो अपना आएगा 12, ठीक है। इसका निकालो 1 + 4 5, इसका निकालो, साइन चेंज करना पड़ेगा बाद में, तो क्या आएगा -3 0, तो -3 आ रहा है, तो साइन चेंज करोगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये आएगा 3 2 6 -0 मतलब 6 ही आ रहा है, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपना आ जाएगा क्या एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ट्रांसपोज और करना पड़ेगा। चलो तो अब अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ रहा है, अपन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बी की वैल्यू ये है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो फिर आगे अपने को वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख देता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करके रख देता हूँ, -5 -3 -6 10 6 12 और 5 3 6 इंटू बी, बी कितना था अपना 2 - 1 3, 2 - 1 3। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो -10 और +15, ठीक है, -6 +9, ठीक है, -12 और +18, तो ये -20 और प्लस का 15 है तो -5 आया, -12 हो गया, -12 + 9 है तो -3 आया, और -24 है और प्लस का 18 है तो माइनस का कितना बचेगा 6, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया नॉट इक्वल टू 0, क्या सिचुएशन होती है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसके, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसा पेयर होगा, लिख देना कि द गिवन पेयर, given system of equations is inconsistent system, ठीक है। कैसा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट। एक बार शॉर्ट में देख लो दोबारा से, ये अपना ए बना लिया अपन ने, एक्स वाई जेड अपना एक्स मैट्रिक्स बन गया, ये अपना मैट्रिक्स बी बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला इक्वल टू 0 आ रहा है, इस कंडीशन में अपने को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो उससे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कोफैक्टर सभी के निकाल के उसमें रख दिए, ट्रांसपोज कर दिया, तो अपना ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इंटू बी किया तो अपना नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, विच मीन्स दैट द सिस्टम has no solution, ठीक है, and the system is inconsistent। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला। तो ये सिस्टम अपने को गिवन है इक्वेशंस का, तो लिख सकते हैं अपन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न as ax is equal to b, where a is coefficient matrix, ठीक है, coefficient of x y and z। तो यहाँ आया 5
-1 4 2 3 5 5 -2 6, and this is variable matrix. This contains the variable, and the B is resultant matrix, which is 5 2 and -1. Okay, so let's find determinant of A. ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, R1 क्या लूँ, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अपने को पता है 1 2 वाला एलिमेंट का साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 इंटू आएगा, ये -1 इंटू प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इंटू आएगा, और 4 इंटू आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू की बात करेंगे तो भाई ये लो 6 3 जा 18, और ये कितना आएगा, माइनस का 10, वो हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि माइनस आता है ना बीच में, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं भाई, तो ये 12 -25 आ गया। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं, तो ये आ गया -4 और -15। चलो सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना आया, 28। 28 को कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 140 आई थिंक। तो 28 इंटू 5 140। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। 12 -25 कितना बचेगा, 13, वो भी माइनस का। ठीक है, -13 बचा। अच्छा, ये 15 और 4 कितना हो गया, 19, और 19 4 से कितना होता है, 76। ठीक है, 76। चलो दोनों माइनस के हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, 76 और 13, ये हो गया अपना 89, और 89 को प्लस का 140 है, -89, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 51, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स A इनवर्स exists and the solution of the system is unique, hence the given system is consistent। ठीक है, कैसा है सिस्टम, कंसिस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है। A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे, 7th से। हेलो एवरीवन, चलो क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। 7 में करना क्या है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेज 7 to 14। 7 से लेके 14 तक की जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चंस हैं, उनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दिस सिस्टम of equation can be written as ax is equal to b। ax is equal to b की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, where a है वो अपना a क्या होगा, a है अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, पता है अपने को, तो 5 2 7 3। ठीक है, x है अपना वेरिएबल x y, एंड b है अपना 4 5। ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज गिवन बाई x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन भी है या नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, तो कितना आया, 15 -14 विच इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो उससे पहले अपन एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो 2x2 का मैट्रिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एडजॉइंट निकालने में, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो इंटरचेंज कर दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो, तो ये -2 -7 आ जाएगा। ये अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अगर जब अपन A इनवर्स की बात करेंगे तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ध्यान से देखो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ रही है अपनी 1। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A आ गया 3 -2
-7 5। तो ध्यान से देखो 1/1 1 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपना A इनवर्स आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x है अपना xy और A इनवर्स अपना क्या है, A इनवर्स अपन ने ये निकाल लिया 3 - 2 - 7 5, 3 - 2 - 7 5, और इनटू जब b की बात करेंगे तो b है अपना 4 5, ठीक है। चलो तो सोल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो 3 4 जा 12 -10 आएगा और -28 + 25 आएगा। तो क्या आया, 12 - 10 is 2 and -28 + 25 is -3 and this is equal to xy। तो क्या लिखेंगे, hence x is equal to 2 आ गया अपना, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ चुकी। चलो शॉर्ट में देख लो एक बार क्या किया अपन ने। देखो ax is equal to b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे अपना a होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x होगा वेरिएबल मैट्रिक्स और b होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपना इस फॉर्म में लिखा तो इस फॉर्म के सॉल्यूशन होते हैं x इक्वल टू A इनवर्स B, जो पहले मैंने काफी बार वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो पहले अपने को A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A निकाल लिया, ठीक है, एडजॉइंट A निकाल लिया। फिर फॉर्मूला क्या होता है A इनवर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अपन ने फॉर्मूला पुट कर दिया, A इनवर्स आ गया, A इनवर्स इंटू B कर दिया, अपना सोल्यूशन आ गए x और y के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिस्टम गिवन है अपने को, इसको भी अपन ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना a होगा, a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। कोफिशिएंट क्या क्या है, x का 2 या y का क्या है -1 3 4, ये अपने आगे। x क्या होता है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल कंटेन करता है। b क्या होता है अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स, -2 और 3। चलो सबसे पहले निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 4 जा 8 और इनका प्रोडक्ट -3 आ गया, +3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, हैंस सॉल्यूशन विल बी यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और 2/2 का है तो एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सीधा सा मेथड है, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, हो गया, ठीक है। चलो तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 11, ये रही, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए अपना आ गया ये 4 1 -3 2। चलो अब आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। a इनवर्स अपन ने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू है 1/11 और 4 1 -3 2, 4 1 -3 2, और b कितना है अपना, b ये रहा अपना -2 3, ठीक है। चलो तो सोल्व करो, कितना आया, -8 + 3 6 + 6, ठीक है। तो 1/11 बाहर है, ये बचा -5 और ये बचा 12, तो 1/11 अंदर ले जा सकते हैं, डिवाइड में चला जाएगा, तो अपना x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या आई, -5/11। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सिस्टम अपने को गिवन है इक्वेशंस का। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू, a क्या है अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट क्या क्या है, 4 -3 3 -5, ठीक है। x वेरिएबल मैट्रिक्स x and y, and b is resultant matrix which is 3 7, okay।
चलो तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आएगा -20 और माइनस साइन और -9, ठीक है। तो -20 + 9 विच इज इक्वल टू -11। ओके, अब देखो अपने को, तो इसका जो सॉल्यूशंस होता है ax = b का सॉल्यूशन इस इक्वेशन से गिवन है होता है x = a इनवर्स × b, ठीक है। तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए पहले अपने को एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एडजॉइंट ऑफ a में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि 2/2 का है। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड साइन चेंज कर दो नॉन डायगोनल का, ठीक है। अब बात करते हैं ए इनवर्स की, ठीक है। तो ए इनवर्स की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो वैल्यू रख देते हैं 1/-11, डिटर्मिनेंट ए की -11 और एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये है ही -5, 3, -3, 4, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू तो आ गई अपनी x एंड y। ए इनवर्स मीन्स ये वैल्यू -1/11 और -5, 3, -3, 4। तो b की वैल्यू आ गई अपनी 3, 7। चलो सोल्व कर देते हैं अब। तो ये अपना आया xy विच इज इक्वल टू -1/11। सोल्व करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 + 21 और यहाँ -9 + 28, ठीक है। तो क्या हो गया, -1/11 बाहर है, ठीक है। कितना बचेगा 6। यहाँ कितना बचेगा 9 कम कर लो तो 19, ठीक है। तो ये अपना आया xy विच इज इक्वल टू, देखो -1/11 डिवाइड में भेज दो तो -6/11 हो गया और -9/11 हो गया। तो हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6/11 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -19/11। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सोल्व अभी। चलो तो सोल्व करते हैं। ये अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b वेयर a अपना क्या होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि क्या है यहाँ पे 5, 2, 3, 2 एंड x इज वेरिएबल मैट्रिक्स, b इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, चलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं। 5 2 = 10 -3 2 = 6 विच इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो एडजॉइंट ऑफ a 2/2 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। सो a इनवर्स is equal to 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a into एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना 1/4 हो गया और एडजॉइंट ऑफ a कितना है 2 -2 -3 5। तो अपने को पता ही है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन एज x इज इक्वल टू a इनवर्स into b and x contains the variable xy and a inverse we have 1/4 2 -2 -3 5 into b is 3 5। चलो तो सोल्व कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 3 2 = 6 -10, ठीक है, -9 + 25 तो ये 1/4 बाहर है, ठीक है। कितना बचा -4 और कितना बचा 16। तो 1/4 बाहर है, 1 अंदर डिवाइड में चला जाएगा 4, ठीक है। तो क्या आएगा अपना xy विच इज इक्वल टू
-1 और 4 4 जो 16. Hence the value of x is -1 and the value of y is 4. These are our solutions. एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं, ठीक है. कैसे किया देखो, ये सिस्टम क्यों था, a निकाला, x निकाला, b निकाला, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ a निकाला और डिटर्मिनेंट a निकाला. a इनवर्स निकाल लिया वैल्यू रख के, तो a इनवर्स इंटू b कर दिया, अपनी x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस 3/3 दे दिया आपने को, है ना. 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, तो वही लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू, a क्या होगा अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट ले लो, तो ये 2, y का 1, z का 1. ठीक है, x का 1, y का -2, z का -1. फिर x का तो है ही नहीं है 0, y का 3 और -5 z का. x होता है अपना वेरिएबल मैट्रिक्स x y z और b अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ठीक है, क्या है 1 3/2 एंड 9. 1 3/2 9. ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ताकि अपने को पता चले कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं, यूनिक है या नहीं है. ठीक है, चलो तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो क्या करते हैं, 2 लिया. ठीक है, फिर इसका साइन चेंज करते हैं, पता है ना, -1 और +1 लिया. ठीक है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होता है, इसके कोफैक्टर से, माइनस से, सॉरी. तो कितना आया, 5 2 10 और ये कितना आएगा -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है. ठीक है, अच्छा, फिर अपन ने इसको हटा दिया, तो फिर ये क्या बचा, -5 और ये तो 0 है, तो -5 0. ठीक है, अच्छा, फिर लिया अपन ने 1, तो क्या बचा 3, ये -0. चलो सोल्व कर दो इसको. ठीक है, तो ये 13 2 जा 26. ठीक है, तो ये -5 आएगा, -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो गया और वो हो गया +3. ठीक है, तो 26 5 31 और 3 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो सॉल्यूशन अपने को निकालने पड़ेंगे. तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है. तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है. तो मैं यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा, इसके अंदर उसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन, फिर अपना जो भी आएगा आगे वो अपना आएगा एडजॉइंट ऑफ ए. चलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स तो मतलब कोफैक्टर अपने को निकालने पड़ेंगे, इन सभी एलिमेंट्स के यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो चलो, और ये पता होना चाहिए कि माइनस और कोफैक्टर में क्या अंतर होता है. अपने को 4 जगह पे बस साइन चेंज करने होते हैं, बस वो कोफैक्टर बन जाते हैं. ठीक है, तो चलो 2, जब इस 2 का कोफैक्टर की बात करेंगे तो क्या आएगा, -10 और +3 मीन्स 30. ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा अपने को. ठीक है, तो कितना आएगा, -5 और ये तो 0 ही है, तो -5 आ रहा है, तो क्या रखेंगे, +5, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करना है, यहाँ पे और साइन चेंज करना है, बाकी जगह सेम. तो यहाँ पे ये अपन ने छुपाया, तो क्या आया, 3 -0 मतलब 3 ही आया. ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये लो, -5 और ये -3, -8 आ रहा है, लेकिन अपन प्लस का 8 लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो बीच वाला देख लो, तो क्या आएगा, ये -10 -0, तो माइनस का 10 ही आएगा. ओके, उसके बाद इस पे चलते हैं, तो ये हो गया अपना, तो ये आया 3 2 6 और ये तो 0 ही हो गया. ठीक है, तो 6 आया, लेकिन साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करना होता है. ठीक है, अच्छा, तो ये क्या आएगा, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 2. -1 + 2 कितना होता है, प्लस का 1. ठीक है, चलो फिर आगे इसका निकालते हैं, तो ये -2 आया और ये -1. ठीक है, तो -3 आया, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा. ठीक है, तो इसका हटाया, तो -4 और -1, -4 -1 कितना, -5. तो ये अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ ए.
एडजॉइंट ए आ गया तो अपने को क्या करने की जरूरत है, ट्रांसपोज कर दो अपना, क्या सॉरी ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये जो रो है फर्स्ट, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 8 - 10 - 6, सेकेंड कॉलम बन जाएगी और 1 3 - 5, ये थर्ड कॉलम बन जाएगी जो थर्ड रो है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, जब अपन ए इनवर्स की बात करते हैं तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 34, जो अपन ने अभी निकाल लिया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये होता है, जो कि अपना ये आ गया 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 -5, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन इस इक्वेशन के ax = b जो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन किससे डिनोट किए जाते हैं, x = a इनवर्स इंटू b। तो बस अपने को मल्टीप्लाई और करना है, x तो अपना पता ही है क्या है, x y z विच इज इक्वल टू a इनवर्स अपना ये रहा 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है। और b हो गया अपना, b का है ये रहा 1 3/2 एंड 9। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/34 आ गया, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रो इस पूरे कॉलम से होगी तो एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है। 13 × 1 होगा तो 13 आएगा, 8 × 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 और 8 × 1 सॉरी 9 × 1 करेंगे तो 9, ठीक है। चलो फिर आगे सेकंड से करते हैं। तो 5 1 जा 5 -10 को 3/2 से, ठीक है, -10 × 3/2 तो 2 5 जा 10, तो माइनस का क्या आया 15, ठीक है। फिर 3 ये हो गया प्लस का 27, ठीक है। फिर 3 को 1 से किया तो 3 आया, -6 को करेंगे अब 3/2 से तो 2 3 जा तो माइनस का 9 आएगा और -5 को इससे करा तो माइनस का 45, ठीक है। यहां तक अपना हो चुका है। अब आगे मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे। तो x = अपना जो चल रहा है वो लिख देता हूं, क्या बाहर है 1/34 और अपना जो जो बचा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 13 कितना होता है 34, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। तो 5 - 15 कितना -10, तो 27 - 10 किया तो 17, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं 3 - 9 कितना माइनस का 6 और -6 और -45 तो माइनस का 51, ठीक है। 34 को अंदर भेज देंगे डिवाइड में, तो 34/34 17/34 51 -51/34, ठीक है। तो अपना जो सॉल्यूशंस है वो क्या आएंगे, देखो 34/34 1 होता है, 17/34 मीन्स हाफ आ जाएगा और 17 से कैंसिल कर देंगे, 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34। तो ये अपना आंसर आया क्या, x की वैल्यू 1, x = 1, y = हाफ एंड z = -3/2, ओके। चलो तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। ये अपने को गिवन था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये लिखा अपन ने रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए निकाला 34 आया, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकाले, उसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन गया एडजॉइंट ए। इससे अपन ने ए इनवर्स निकाल लिया इस फॉर्मूला का यूज करके, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी कर दिया तो वो अपनी आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, ओके। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो वही लिख देंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax = b वेयर a = जो a है अपना क्या है 1 - 1 1 2 1 -3
एंड 1 1 1। ठीक है, x है अपना x y z और b जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो है 4 0 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा +3। ओके, फिर ये लेंगे प्लस का 1। ठीक है, फिर 2 माइनस, और ये -3 आएगा तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, फिर अपना लिया 1, तो ये आएगा 2 - 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो ये कितना है 4, 4 × 1 4 आ गया। ठीक है, 5 5 × 1 5 आ गया। ओके, 2 - 1 1 1 × 1 1 आ गया। 4 5 9 और 1 10 which is not equal to 0. It means A inverse exists and the solution of the system of equation is unique. चलो तो आगे, तो अपने को A इनवर्स निकालना पड़ेगा। उससे पहले अपन निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो कोफैक्टर लिखते हैं इस वाले एलिमेंट के। देखो कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है अपने को। ठीक है, माइनस का। चलो तो इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या आया 1 और ये -3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 4। ओके, इसकी बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2 और ये -3 आएगा तो ये हो जाएगा +3 मीन्स 5 आया, लेकिन अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा तो आया -5। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं तो क्या आया 2 - 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो ये क्या आएगा -1 माइनस का साइन और ये 1 -2 आया, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाले के लिए 1 - 1 विच इज 0। ठीक है, इस वाले के लिए ये हो गया तो 1 और ये माइनस का 1 आ रहा है तो +1 विच इज 2, लेकिन साइन चेंज करेंगे यहां पर। ठीक है, चलो फिर इसके लिए तो ये हो गया अपना 3 - 1 विच इज 2। ठीक है, इसके लिए ये हो गया तो -3 माइनस और ये 2 तो -5 आ रहा है, 5 आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा यहाँ। इसके लिए हो गया अपना 1 माइनस और इनका प्रोडक्ट -2 आ रहा है तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे और ये आंसर आएगा 3। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रो बन जाएगी कॉलम 4 - 5 1 2 0 -2 और ये 2 5 3। सिंपल। चलो तो फिर आगे बात करते हैं ए इनवर्स की। तो पहले अपन ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो तो 1 डिटर्मिनेंट कितना आया अपना 10, तो 1/10 आ गया और एडजॉइंट अपना कितना आया, ये रहा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, चलो तो अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन गिवन कौन सी इक्वेशन से होते हैं, x = A इनवर्स × b। तो अपने को A इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x तो है अपना x y z और A इनवर्स अपना 1/10 और ये है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और b की वैल्यू अपनी 4 0 2। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 16 + 0 + 4 16 + 0 + 4 आया। ठीक है, सेकेंड रो से करेंगे तो -20 0 10 -20 + 0 + 10 तो ये 4 - 0 4 0 और 6 4 0 और 6 तो बाहर है 1/10 और क्या बना यहाँ 16 और 4 कितना होता है 20 और ये कितना बचेगा -10 और ये कितना बचेगा 10। तो ये 1/10 है, इस 10 को अंदर डिवाइड में भेज देंगे तो अपनी x y z की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 और 1। तो लिख देना हैंस
x इज इक्वल टू 1 सॉरी 2 and y is equal to -1 and the z is equal to 1। तो ये अपना आ गया सॉल्यूशन। शॉर्ट में देखो जल्दी से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाला, वो अपना आया 10, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसका इनवर्स निकालेंगे, उससे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। तो फिर ए इनवर्स निकाल लिया इस फॉर्मूला से, ये आ गया, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और अपना सॉल्यूशन आ गया। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, सेम लॉजिक, ठीक है, सेम वैसे ही होगा सोल्व जैसे अपन बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करें। तो क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स विच इज इक्वल टू बी, ठीक है, वेयर ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट रख दो इसमें 2 3 3 1 -2 1 एंड 3 -1 -2। ओके, बात करते हैं x की, जो कि होगा अपना वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज एक्स वाई जेड, एंड b जो कि होगा अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स 5 -4 3। स्टार्ट करते हैं। तो जो ये इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका जो सॉल्यूशन गिवन होता है वो कौन सी इक्वेशन से गिवन होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस इक्वेशन से गिवन होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स कब निकलेगा, जब अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो अपन फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये -3 लेंगे और वो 3 लेंगे, ठीक है। पता है यहाँ ये वाला साइन चेंज करके लेते हैं, ठीक है। तो चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आएगा +4 और ये कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो एक्चुअली बीच में एक माइनस का साइन होता है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपना 4 आया, माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि -1 है, तो ये क्या बनेगा 4 + 1 और वो क्या होता है 5, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, बिल्कुल सीधा कैसे करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट माइनस इन दोनों प्रोडक्ट। तो शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो भी साइन आएगा उसका चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ -1 आया था तो +1 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो अब इसकी बात करते हैं। तो ये आएगा -2 और ये प्लस का 3 आएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -3 इसकी बात करते हैं फिर, -1 + 6, ओके। तो ये हो गया, ये 5 2 = 10, ठीक है। तो ये -5 मल्टीप्लाई -3 विच इज +15, 5 3 = 15, तो 15 2 = 30 और 10 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 विच मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चलो तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं सभी एलिमेंट्स के। तो इसका क्या आएगा 4 + 1 विच इज 5। कोफैक्टर निकालते टाइम ध्यान रखना है 4 जगह पे साइन चेंज होंगे, ठीक है। इसका निकालते हैं कोफैक्टर, तो क्या आएगा -2 -3 विच इज -5, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा अपना 5, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो ये आया -1 + 6, ठीक है। तो कितना आया 5। अब इसका निकालते हैं तो ये आएगा -6 + 3, तो -3 आएगा, लेकिन साइन चेंज होके +3 हो जाएगा। बीच वाले का निकालते हैं तो -4 -9 कितना -13, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो ये आया -2 -9 विच इज -11, लेकिन साइन चेंज होगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, तो आगे करेंगे अपन इसका, तो क्या आएगा 3 + 6 विच इज 9, ठीक है।
फिर आगे करते हैं 2 माइनस 3 विच इज -1, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर बात करते हैं -4 माइनस 3 विच इज -7। अब क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दो, क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलो ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करते हैं कैसे, रो बन जाती है कॉलम्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो अपनी बन गई फर्स्ट कॉलम, 3 माइनस 13 11, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 9 1 माइनस 7, 9 1 माइनस 7। चलो तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो ये रही 40। ठीक है, चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये आया अपना 5 5 5, 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7। अब निकालते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज गिवन बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, इस इक्वेशन से अपने पास सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो चलो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है अपनी x y z और a इनवर्स की वैल्यू जो अपन ने अभी निकाली 1/40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7 और इनटू में करेंगे b है अपना 5 माइनस 4 3। ठीक है, 5 माइनस 4 3। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये रो इस कॉलम से होगी तो कितना आएगा 25 माइनस 12 एंड प्लस 27। ओके, सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो 25 प्लस 52 एंड प्लस 3। फिर बात करते हैं थर्ड की, तो 25 माइनस 44 एंड माइनस 21। ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, 25 माइनस 12 कितना आएगा 13 और 13 प्लस 27 करेंगे तो ये आ गया अपना 40। ठीक है, चलो इन तीनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, 52 और 3 कितना होगा 55, 55 और 25 कितना होगा 80। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो 25 माइनस 21 कर लो, कितना बचा 4 और 4 माइनस 44 होगा तो फिर माइनस का 40। तो ये 40 है डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा 40/40, 80/40 एंड माइनस 40/40। तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू 1 2 एंड -1। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई -1। तो ये सॉल्यूशन है अपना। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख सकते हो कैसे किया, a बनाया, a का इनवर्स निकाला, a का इनवर्स निकाल के अपन ने वैल्यू पुट कर दी, बस दैट्स ऑल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b वेयर A is the coefficient matrix which is 1 -1 2 and 3 4 -5 2 -1 3. Okay, and the x is and the b is 7 - 5 12. चलो आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए से पता चलेगा कि ए इनवर्स है भी या नहीं, और ए इनवर्स होगा तो ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो तो फिर आगे ये डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो ये 1 लेते हैं, ये +1 लेते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, और ये 2 लेते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 और ये प्लस का 5 आएगा -5। ठीक है, इसका करते हैं तो 3 3 9 और +12 सॉरी 9 + 10। ओके, फिर इसका करते हैं तो ये आएगा -3 और -8, -3 -8।
चलो सोल्व कर दो, ठीक है। तो 12 माइनस 5 कितना, 7 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 7 आ गया, ठीक है। 9 और 10 19 हो गया, मल्टीप्लाई 1 तो 19 आ गया, प्लस ये कितना आया 8 3 11 माइनस 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 22, ठीक है। तो 19 और 7 कितना होगा 26, ठीक है। 19 और 7 26 माइनस 22 करेंगे तो अपना आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स वी कैन फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह अपन साइन चेंज करते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा अपना 12 माइनस 5 विच इज 7, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या आएगा 3 3 9 और प्लस 10 विच इज 19, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो माइनस 19 आएगा, ठीक है। फिर इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो -3 एंड -8 विच इज -11, ओके। फिर नेक्स्ट इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। -3 एंड +2 विच इज -1, लेकिन 1 आएगा क्योंकि साइन चेंज भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा तो अपना 3 -4 विच इज 3 - 4 इज -1 एंड दिस वन इज -1 + 2, -1 + 2 इज 1, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे बात करते हैं, तो ये आएगा 5 - 8, 5 - 8 इज -3 एंड दिस वन इज -5 - 6 विच इज -11, लेकिन साइन चेंज करेंगे और इसका निकालेंगे तो 4 + 3 विच इज 7, ठीक है। चलो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करना है, रो को बना दो कॉलम, तो 7 - 19 - 11, ठीक है। 1 - 1 - 1, फिर -3 11 7, तो ये अपना आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4 एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो अपन ने अभी निकाला 7 - 19 - 11, 1 - 1 - 1 एंड -3 11 7, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ए इनवर्स निकल गया अपना, तो सॉल्यूशन जो गिवन होते हैं वो होते हैं इस इक्वेशन से, x = a इनवर्स × b। चलो x की वैल्यू हो गई x y z, ए इनवर्स की वैल्यू जो अपन ने अभी निकाली 1/4 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 -3 11 7, and this will be multiplied with b which is 7 - 5 and 12, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, ठीक है। अब ओके चलो तो ये आया, फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो 7 7 जा 49 -5 एंड -12 3 जा 36, ओके। चलो फिर सेकेंड रो से करते हैं, तो 19 7 से कितना होता है 133, और ये हो गया प्लस का 5 और ये हो गया 132, ओके। 133 होता है 19 7 जा, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं इसकी, ठीक है, -77 और +5 और 12 7 जा 84, ठीक है। चलो तो सोल्व कर लेते हैं, तो बाहर आया 1/4 49 है, देखो माइनस के 36 है, माइनस ही 5 है, तो -41 हो गया, और -41 है और ये 49 है, तो कितना बचा अपना 8। चलो अब आगे बात करते हैं, -133 है और प्लस का 132, तो -1 बचेगा, और -1 + 5 तो 4 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। तो फिर ये 84, अच्छा तो 84 और 5 कितना होता है 89, 89 में से 77
माइनस कर दो, ठीक है, 89 में से 77 माइनस कर दो तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं अंदर, 4 से डिवाइड और ये भी 4 से डिवाइड, तो अपनी x, y और z की वैल्यू आ जाती है। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो इस क्वेश्चन के आंसर हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा देख लो समरी। तो अपन ने a बनाया, a का इनवर्स निकाला, a इनवर्स इंटू b कर दिया, अपना सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बोला है उसका इनवर्स फाइंड करो, फिर बोला ए इनवर्स का यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पहले करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अपने को बुद्धू बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन पता है मेरे को आप लोग नहीं बनोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन करेंगे तो वही जो ये बोल रहा है, पहले अपन ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। चलो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या आएगा -4 + 4, है ना। जैसे -4 आएगा, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस का साइन आता है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -4 आएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा +4, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना कि इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके साइन चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके, चलो अब आगे देखो फिर। तो ये लो, ये कितना है -6 और ये कितना हो जाएगा +4, -6 + 4 और ये क्या आएगा +3, साइन चेंज करेंगे, -6 + 4, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी, +5 इंटू, ठीक है। तो 5 इंटू करेंगे तो 3 - 2, सिंपल 3 - 2। चलो सोल्व कर लो, ये तो 0 ही बन गया पूरा, ठीक है। ये -2 आएगा, -6 + 4, -2 × 3 करेंगे तो -6 प्लस ये 1 आएगा, 1 × 5 विच इज 5 विच इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो बात करते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा -4 + 4 विच इज 0, ठीक है। और कोफैक्टर निकालते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि 4 जगह अपने को साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये डिलीट करके अपन जो निकालते हैं वो माइनस निकलते हैं, और माइनस को कोफैक्टर में चेंज करने के लिए क्या, इन जगह तो माइनस और कोफैक्टर सेम होते हैं, इन जगह साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज कर देंगे इन जगह पे। चलो तो बात करते हैं। तो यह -6 + 4 विच इज -2, लेकिन साइन चेंज होगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 - 2 विच इज 1, तो हाँ ये तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये आएगा 6 - 5 विच इज 1, लेकिन साइन चेंज होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी। तो ये आएगा -4 - 5 विच इज -9। फिर इसकी बात करते हैं तो ये आएगा 2 + 3 विच इज 5, लेकिन यहाँ पे क्या साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये 4 3 = 12 -10, 12 - 10 इज 2, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो ये आया -8 और 5 3 = 15, -8 और -15 तो क्या आया -23, लेकिन साइन चेंज करेंगे यहाँ पे तो प्लस का 23 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। तो 2 2 = 4 और +9, 4 + 9 इज 13। चलो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो बन जाएगी कॉलम, ठीक है। तो 0 2 1, फिर -1 -9 -5, फिर 2 23 13, ठीक है। अब बात करते हैं ए इनवर्स की, ठीक है। ए इनवर्स की बात करते हैं। तो ए इनवर्स होता है अपना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है -1,
तो 1/-1 मीन जस्ट -1 आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये रहा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो सीधा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 -2, साइन चेंज हो जाएगा सभी का, ठीक है, अंदर वालों सभी का साइन चेंज हो जाएगा। अब अपना ए इनवर्स आ चुका है, जो इसने यहां तक बोला वो अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यूजिंग ए इनवर्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन, देखो ये जो फिलहाल इक्वेशन है, क्या ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इससे इसके सॉल्यूशन गिवन होते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ जो a है और ये जो a गिवन है, ये सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो अपने को इस a का इनवर्स निकाल चुके अपन पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और b अपने को पता है, b में ये एलिमेंट आते हैं, और x अपने को पता है x y z आते हैं, ठीक है। तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं x y z। a इनवर्स की वैल्यू वो वाली 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और इनटू b कितना है अपना 11 -5 -3। अब अपने को बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर ये आएगा अपना -5 और ये आएगा अपना +6, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर सेकंड रो को कॉलम से करेंगे, तो ये आएगा -22, ठीक है। इसको करोगे तो -45, और इन दोनों को भी करोगे तो प्लस का आएगा, कितना आएगा 69, ठीक है। फिर थर्ड रो को करते हैं, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट ये इसी कॉलम से, तो ये आएगा -11, ये आएगा -25 और 13 3 जा 39, ठीक है। चलो तो देखो ये 6 - 5 1 ही बचा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 67, और तो अपना बच गया 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, दोनों माइनस को, तो माइनस का हो गया टोटल अपने पास 36, तो अपना बच गया 3 प्लस का। तो यहां से पता चल रहा है अपने को x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो शॉर्ट में देख लो किया क्या है। तो ए गिवन था अपने को, ए इनवर्स निकालना था, डिटर्मिनेंट ए निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, फॉर्मूला में पुट कर दिया, ए इनवर्स आ गया। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सिस्टम है, इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर ये जो सिस्टम है, इसका मतलब ये जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, इसका सॉल्यूशन किससे गिवन होता है? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अच्छा, यहाँ जो a बनेगा और ये वाला ये दोनों सेम ही तो है, तो इसका इनवर्स अपन ने पहले ही निकाल लिया। तो ये a इनवर्स और ये b अपना 11 -5 -3 रहेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास x y z की वैल्यूज आ जाएगी। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, क्या बोल रहा है? 4 kg अनियन है, 3 kg wheat है, 2 kg राइस है, उसकी टोटल कॉस्ट है 60। ऐसे ही आगे बोल रखा है 2 kg अनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस की ₹90 है। आगे बोल रहा है 6 kg अनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस की ₹70 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। ठीक है, तो हर आइटम की अपने को कॉस्ट निकालनी है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन, फिर है अपना वेट एंड राइस बी ₹X पर केजी, ₹Y पर केजी एंड ₹Z पर केजी रेस्पेक्टिवली। क्या लिखा?
सिंपल सी बात है कि अनियन की जो कॉस्ट है वो अपन ने मान ली कि x रुपीज़ पर केजी का है, राइस की मान ली y रुपीज़ पर केजी, और सॉरी वीट की मान ली y रुपीज़ पर केजी एंड राइस की मान ली z रुपीज़ पर केजी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये 4 केजी अनियन है तो और 1 केजी की कॉस्ट है x, तो कितना हो गया 4x हो गया या नहीं हो गया। 3 केजी वीट है तो क्या हो जाएगा 3y, और 2 केजी राइस है तो ये क्या हो जाएगा 2z विच इज इक्वल टू अपना बोल रहा है 60 रुपीज़। सेकेंड देखो 2 केजी अनियन मीन्स 2x, 4 kg 4y, 6 kg rice 6z which is equal to 90. Okay, the cost of 6 kg onion 6x, 2 kg wheat 2y and 3 kg rice is 3z which is equal to 70. ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दिस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax is equal to b, और यहाँ पे अपना a क्या होगा, a होगा अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, और जो अपना x है वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, और जो अपना b है रिजल्टेंट मैट्रिक्स 60 90 70। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में है तो क्या इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके इनवर्स के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ a। अच्छा, उससे पहले अपने को डिटर्मिनेंट a की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो फर्स्ट रो में 4 आएगा, इसका अपन देखेंगे तो ये आएगा 4 3 12 माइनस 12। ठीक है, फिर ये आएगा -3, पता है साइन चेंज करते हैं इसका। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 2 6 माइनस 36, फिर बात करते हैं +2, और इसकी बात करें तो 2 2 4 माइनस 24। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, और 6 माइनस 36 कितना -30 बचेगा, और -30 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 90। ठीक है, फिर बात करते हैं तो ये 4 माइनस 24 माइनस का 20 बचेगा, -20 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -40 आएगा। ठीक है, तो अपना आ गया 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए अपना आ गया 50। अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। चलो, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है अपना ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, फिर अपन उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना 4 जगह अपन साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, माइनस के। चलो तो बात करते हैं, इसका आया 12 माइनस 12 विच इज 0। इसकी बात करेंगे तो अपना आएगा 3 2 6 माइनस 36, तो 6 माइनस 36 कितना होता है -30, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा अपना 30। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आएगा 4 माइनस 24 विच इज -20। ओके, चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो आएगा 3 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं तो फिर ये आएगा 4 3 12 माइनस 12 विच इज 0। फिर आगे की बात करते हैं तो ये आएगा 4 2 8 माइनस 18, तो -10, लेकिन यहाँ पे अपने को साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है वही आएगा 4 2 8 माइनस 18, हाँ वही तो लिखा 4 2 8 माइनस 18, तो -10, तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो ये आएगा 6 3 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 इज 10। आगे बात करते हैं 24 माइनस 4 विच इज़ 20, लेकिन साइन चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 4 4 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 इज जस्ट 10। तो इसका ट्रांसपोज और करना पड़ेगा, तब अपना आएगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो रो को बना दो कॉलम। ठीक है,
तो ये -5 0 10 10 -20 10, ठीक है। तो ए इनवर्स की बात करते हैं अपन। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई? 50, तो लिख देते हैं 1 अपॉन 50 और एडजॉइंट ए की वैल्यू तो अपन ने निकाल ही ली, 0 -5 10 30 0 -20 10 10। ओके, अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन गिवन है x = a इनवर्स b। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जस्ट मल्टीप्लाई a इनवर्स विद b, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन होंगे अपने x = a इनवर्स b से, ठीक है। तो a इनवर्स ये रहा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में कर दूं क्या? चलो लिख ही देता हूँ फिर। 1 अपॉन 50 a इनवर्स लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। 1 अपॉन 50, तो ये आया 0 -5 10 30 0 -20 10 10। ये ए इनवर्स आ गया। अपना b की वैल्यू और रख देते हैं। b की वैल्यू है 60 90 70, ठीक है। 60 90 70, ओके। चलो थोड़ी इंक डाल देता हूँ, 1 सेकेंड बस। चलते हैं। तो अपने को बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो स्पेस की प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई मैं इधर लिखता हूँ। तो विच इज x = 1/50 पहले से ही बाहर है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो ये 0 आया, ये -450 आएगा, 0 -450, और ये कितना आएगा? 700 प्लस का 700, ठीक है। फिर करते हैं सेकेंड रो से। तो ये कितना आएगा? 1800, 6 3 18, और ये आएगा 1800। फिर ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1400, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। तो ये आ गया अपना माइनस का 1200, मीन्स माइनस 1200 900 एंड 700 प्लस 900 प्लस 700, ठीक है। तो 1 अपॉन 50, चलो देखो 700 माइनस 450 कर दो, तो कितना बचेगा? 250, ठीक है। फिर 1800 में से 1400 माइनस किया, विच इज 400, तो ये 9 और 7 कितना हो गया? 1600। 1600 माइनस 1200, तो कितना बचेगा? 400। 50 को डिवाइड में भेज देते हैं अंदर, तो डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा? 5। ये 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये जो x है इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन x y z से। तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5, और x किसको बोला था अपन ने? x बोला था अपन ने, x बोला था अनियन की कॉस्ट, ठीक है। तो अनियन की कॉस्ट आ गई 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। y की बात करें तो अपनी आ गई है ₹8 पर केजी, जो कि है वेट। और फिर z की बात करें तो वो हो गया ₹8 पर केजी, जो कि है अपना राइस। तो ये तीनों की कॉस्ट अपनी आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में देखना चाहो देख लो। सबसे पहले अपन ने एक्स वाई जेड किसको माना? अनियन, व्हीट और राइस की कॉस्ट को। अपन ने 3 इक्वेशन बना दी, फिर जैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे ही सोल्व कर दिया। ओके, दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you very much. Please hit the like button if you really like this video and subscribe to my channel for new videos. Thank you very much.